रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश में लगे हुए होंगे। एक चीज़ जो मैं हमेशा बताती हूँ कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, तरक्कियाँ होती जा रही हैं और लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं कि इतना जदीद दौर आ गया है, क्या शुगर के मरीजों के लिए कुछ और अच्छा, कुछ और बेहतर नहीं आया? तो आज हम इस एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसको अभी मई 2026 में, यानी कि 2026 के 5वें महीने मई में इस चीज़ को एफडीए ने, यानी कि एक ड्रग अथॉरिटी ने अप्रूव किया है कि अब इंसुलिन इंजेक्शन लगाने के बजाय अगर आप उसे इनहेल कर लें, जैसे कि पफ होते हैं, आप उसे सूंघ लेते हैं और अपने अंदर वो दवा ले लेते हैं, तब भी आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। ये क्या चीज़ है, किन लोगों के लिए है, कैसे लगाई जाएगी, कैसे इस्तेमाल होगी और किस एज ग्रुप के लिए है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एफ्रेज़ा इंसुलिन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एफ्रेज़ा बेसिकली क्या है, किस किस्म की इंसुलिन है? देखिए, आज तक आपको ये पता है कि इंसुलिन जो है वो जिल्द में लगाई जाने वाली एक इंजेक्शन है, जो दवा है, जो कि आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। जिसे अमूमी तौर पे पेट पे लगाया जाता है, थाइस पे लगाया जाता है, आर्म पे लगाया जाता है, यही बात आज तक आपको पता है। लेकिन एक इंसुलिन लगाने का जो तरीका है, उसमें ये तरीका बहुत पहले अप्रूव्ड हो चुका था कि इंसुलिन को इनहेल करके भी लगाया, इस्तेमाल किया जा सकता है और ये भी आपकी शुगर को कंट्रोल करता है। लेकिन मई 2026 में, पहले ये अडल्ट्स के लिए था, बड़ों के लिए था, लेकिन उसमें भी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, कंट्रोवर्सीज थी। लेकिन अब मई 2026 में ना सिर्फ उसे बड़ों के लिए, बल्कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है और वो डायग्नोस्ड हैं टाइप 1 डायबिटीज़, या कोई भी इंसान जिसकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है और वो टाइप 2 डायबिटिक का पेशेंट है और उसको इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है, उन्हें हम ये इनहेल्ड इंसुलिन, ऐसी इंसुलिन जो कि सांस के ज़रिए दी जाती है, वो दी जा सकती है। और इस इंसुलिन का नाम है एफ्रेज़ा, एफडीए अप्रूव्ड है। दूसरी बात यह है कि ये है क्या, करती क्या काम है? ये बेसिकली आपके खाने से पहले वाली जो इंसुलिन होती है उसकी रिप्लेसमेंट है। ये एक अल्ट्रा रैपिड एक्टिंग ह्यूमन इंसुलिन है। ऐसी इंसुलिन जो कि आपके जिस्म में जैसे ही आप इनहेल करेंगे वो सांस में जाएगी, सांस में यानी कि आपके फेफड़ों में जाएगी और फेफड़ों में मौजूद जो हवा की थैलियां हैं वहां से ये सीधा आपके खून में एंटर हो जाएगी और इस तरीके से ये अपना काम बहुत तेजी से करती है। और ना सिर्फ बहुत तेजी से अंदर जाती है, उतनी ही तेजी से ये बाहर भी निकल जाती है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा देर तक आपके जिस्म में नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो तमाम लोग जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन या खाने से पहले वाली इंसुलिन लगा के हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार हो जाते हैं, वो इस इंसुलिन को लगाने से हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर के एपिसोड से बच सकते हैं। ये इंसुलिन जिस्म में जाते ही 12 से 15 मिनट के अंदर अपना काम करना शुरू कर देती है। इसका मतलब है कि आपने ये खाने से कोई 10 मिनट पहले आप इसे इनहेल कर लीजिए। ये 12 से 15 मिनट में अपना काम शुरू करेगी और ये आपके जिस्म में रहेगी 90 मिनट्स तक और उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाएगी। तो ये उस मील टाइम इंसुलिन यानी कि बोलस इंसुलिन, या आप उसे कह लें कि आप जो खाने से पहले इंसुलिन के शॉट्स लगाते हैं, उसकी रिप्लेसमेंट है। सेकेंड क्वेश्चन ये आता है कि क्या इस इंसुलिन के लगाने के बाद हमें किसी किस्म की दवा का इस्तेमाल बंद कर दें? क्या ये सिर्फ इनहेल करना काफ़ी है? देखिए, वो तमाम लोग जो कि इस वक्त बेजल बोलस रिजिम पे, यानी कि एक ऐसी इंसुलिन लगाते हैं जो 24 घंटे काम करती है और एक वो इंसुलिन लगाते हैं जो खाने से पहले काम करती है। तो ये इंसुलिन सिर्फ खाने से पहले वाली इंसुलिन को जो है वो कवर करेगी, लेकिन अगर आप 24 घंटे वाली इंसुलिन लगा रहे हैं तो वो उसके साथ ही चलती रहेगी। दूसरा सवाल आता है कि क्या वो तमाम लोग जो कि इस वक्त टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट हैं, क्या और वो जो इंसुलिन अगर उनको प्रिस्क्राइब की गई है,
या उनको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की गई हैं और लेकिन उसके बावजूद इनकी खाने के बाद की शुगर बढ़ रही है, तो क्या वो इस इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी हाँ। टाइप 2 डायबिटीज़ वालों के लिए जिनकी उम्र 6 साल से ज़्यादा है, जो कि अमूमी तौर पे आपके टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट थोड़ी-सी बड़ी एज में होते हैं, तो उन लोगों के लिए कि जिनकी शुगर खाना खाने के बाद बढ़ जाती है, वो अफ्रेज़ा इंसुलिन का इस्तेमाल करके ना सिर्फ अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि उसके साथ जो अद्वियात हैं, उनका इस्तेमाल जारी और सारी रख सकते हैं। हो सकता है कि इससे इनकी दूसरी इंसुलिन है, जो बेसल इंसुलिन है, उसकी ज़रूरत ना पड़े और आप खाने से पहले ये वाली इंसुलिन दे दें और उसके साथ जो भी दवाइयाँ इस्तेमाल की जा रही हैं, वो इस इन्हेल्ड इंसुलिन के साथ ली जा सकती हैं। सवाल ये है कि क्या ये इंसुलिन इस वक़्त पाकिस्तान में मौजूद है? नहीं जी, ये इंसुलिन इस वक़्त पाकिस्तान की लोकल कंपनीज़ नहीं बना रही हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टर्स हैं क्योंकि ये मेडिसिन, ये इंसुलिन मौजूद है कई अरसे से। इसको अप्रूव्ड अब किया गया फॉर 6 इयर्स एंड ओल्डर, तो ये चीज़ बाहर के मुल्कों में, यूएस वगैरह में मौजूद है। तो अगर हमारे वो तमाम लोग जो कि इस वक़्त पाकिस्तान से बाहर सुन रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं, तो ना सिर्फ आप उसे इंपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि आप अगर वहीं रहते हैं तो आप इस अफ्रेज़ा इंसुलिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन लोग हैं जिनको ये इंसुलिन नॉट अलाउड है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? वो तमाम लोग जिनको किसी भी किस्म की फेफड़े की बीमारी का मसला, फेफड़े की बीमारी है, फेफड़ों में मसला है, एस्थमा है, कंजेशन रहती है, एलर्जी रहती है, सीओपीडी है, स्मोकर हैं आप, तो ऐसे लोगों को ये वाली इंसुलिन की इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। क्या ज़रूरियात होती हैं हमें इस इंसुलिन को प्रिस्क्राइब करने से पहले? कि हम तमाम उन मरीज़ों को जिनको हम लिख रहे हैं, ज़रूरी है कि उनका लंग फंक्शन टेस्ट ज़रूर करवा लिया जाए, ताकि पता चल सके कि उनके फेफड़े किस हद तक काम कर रहे हैं। सो अब बात करते हैं इसके कंक्लूजन पे कि इस तरह की इंसुलिन का क्या फ़ायदा है और इसका क्या नुकसान है, क्योंकि हम यहाँ रिकमेंड नहीं कर रहे, हम सिर्फ उसके इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। तो इसका जो फ़ायदा है वो यही है कि वो बहुत रैपिडली काम कर रही है। जिसको इंजेक्शन से डर लगता है वो ये इंसुलिन लगा सकते हैं, तेज़ी से काम करेगी। वो लोग जिनको हाइपो के एपिसोड्स होते हैं उनको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इसके जो नुकसानात हैं वो कहीं ज़्यादा हैं। एक तो इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो ये 10 टू 15 टाइम्स ज़्यादा कॉस्ट पड़ रही है एज़ कम्पेयर के आपकी जो मील टाइम आप इंसुलिन लगाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये कॉस्टली आपको पड़ रही है। दूसरी चीज़, चूँकि ये फेफड़ों के ज़रिए जा रही है, अमूमन देखा जाता है कि इस तरह की इंसुलिन लगाने से खांसी, ड्राई कफ के एपिसोड्स होना शुरू हो जाते हैं और ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट बन जाता है। नंबर 3 यही है कि चूँकि इसका कोई अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान में ये मौजूद नहीं है, तो डेफिनेटली उसके इंपोर्ट के मसाइल अपने बहुत ज़्यादा हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं। लंग्स का फंक्शनिंग करना बहुत ज़रूरी है। ज़रा सी भी अगर आपका लंग फंक्शन नहीं करता, ये इंसुलिन आपकी काम नहीं करती। इसके अलावा इसके डोजेज़ बहुत ज़्यादा एडजस्टेबल नहीं हैं, बहुत लिमिटेड डोजिंग में आती है और इसके कार्ट्रिजेज़ आपको हर 15 दिन के बाद रिप्लेस करने पड़ते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि आपको एक आगाही देना कि इस दुनिया में, इस वक्त साइंस की दुनिया में जो तहकीकात हैं वो ये है कि इंसुलिन को एक दूसरे तरीके से भी लगाया जा सकता है। तो अगर बहुत ज़्यादा कोई नीडल फोबिक है और उसकी इंसुलिन हमारे लिए ज़िंदगी और मौत का बाइस है, तो हम ऐसे मरीज़ों को इनहेल्ड इंसुलिन दे के बहुत हद तक बेसल इंसुलिन के साथ कवर कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आएगी। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।